Hello everyone, welcome to Live Education Foundry. So today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. तो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर जो चल रहा था और आगे उसके अंदर क्या होगा। आज हम करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कैसे होगी, हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो एंथर के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होंगी। और उसके अंदर हमने देखा था हमारे पास क्या थी, पोलर मदर सेल थी जिसके बाहर क्या थी, लेयर्स थी। कुछ कौन कौन सी लेयर थी, टैपेटम, फाइब्रस लेयर, एपिडर्मिस। ओके, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर थे पोलन, उसके अंदर क्या थे, पोलन। अभी क्या होगा, जो पोलर मदर सेल है बीच वाली, वो कैसी है, वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मींस टू से उधर सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, मींस टू से उसकी प्लॉइडी कैसी हुई, 12 तो क्रोमोसोम 2 पेयर्स में है, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या फिर 2 सेट हैं। क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, डिप्लॉयड है। वो पोलर मदर सेल कैसी है, वो डिप्लॉयड है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आगे मियोसिस होगी। मियोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन उसको बोल दिया जाता है, रिडक्शन होता है। आगे फिर वो मियोसिस होकर के क्या बन जाएगा, 4 आपके पोलन ग्रेन बन जाएंगे और 4 पोलन ग्रेन का जो पूरा क्लस्टर बनेगा उसको बोल दिया जाएगा टेट्राड ऑफ पोलन। तो फिर हमारे पोलन ग्रेन्स आगे क्या हो जाएंगे, बन के रेडी हो जाएंगे। और पोलन ग्रेन भी क्या है हमारे, वही हमारे मेल गैमेट हैं। तो पोलन ग्रेन बन के रेडी हो गया। इसी प्रोसेस को अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एज द एंथर डिवेल्प्स। जब एंथर क्या करेगा, डिवेल्प करेगा, तो ईच स्पोरोजिनस सेल, ईच स्पोरोजिनस सेल मतलब हर एक स्पोरोजिनस सेल, वो चारों स्पोरोजिनस सेल या फिर कह सकते हो माइक्रोस्पोर, या फिर क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर। एक और नाम से उसको बोल सकते हो, वो है पोलर मदर सेल। वो क्या करेगी, वो मियोसिस करेगी, मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, और उसको बोल देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन होगी और फिर क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनके रेडी हो जाएगा। मतलब जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स होंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स का एक क्लस्टर, उसको बोल दिया जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें लिखा भी हुआ है माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन अ क्लस्टर, एक गुच्छे में अरेंज होते हैं ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल का एक गुच्छा, ठीक है, उसको बोल दिया जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो बनके रेडी हो जाएंगे। आगे है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इसी माइक्रोस्पोर्स का बनना, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स का बनना किससे बनना, एक पोलन मदर सेल से बनना। किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। इसी को बोल दिया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मियोसिस, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, जब एंथर आपका बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा, एज द एंथर मैच्योर, ये देखो ये आपका एंथर रहा, ये वाला आपका पूरा क्या है, एंथर है, और ये मैच्योर है। कैसा है, मैच्योर। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद या फिर वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट करेंगे एक दूसरे से। डिसोसिएट मतलब टूटना शुरू कर देंगे एक दूसरे से, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी उनकी। जब वो टूटना शुरू कर देंगे और फिर फर्दर क्या करेंगे, डिवेल्प करेंगे। और किसमें डिवेल्प हो जाएंगे, वो एक पोलन ग्रेन्स के अंदर डिवेल्प हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, वो जब आपका पूरा एंथर क्या हो जाएगा, पूरा एंथर डिवेल्प हो जाएगा, बहुत मैच्योर हो जाएगा, तो वो टूटना शुरू कर देगा। और जब वो टूटना शुरू कर देगा, उसी को बोला जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। उसी को बोला जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के टूटने को ही बोला जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। और जब एंथर टूटना शुरू करेगा तो पोलन ग्रेन रिलीज होना शुरू कर देंगे, और पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे फिर आपका क्या होगा, मेल गैमेट भी रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसे आपकी क्या होगी, मैच्योरेशन ऑफ एंथर, मैच्योर हो जाएगा एंथर। फिर क्या होगा, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के पास क्या है, थाउजेंड्स की फॉर्म में पोलन ग्रेन्स उसके अंदर होते हैं। उसके बाद दे आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस। और वो कब रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जब डेहिसेंस होती है एंथर की, मतलब एंथर टूटना शुरू कर देता है। जब एंथर टूटना शुरू करेगा तो क्या होगा, रिलीजन ऑफ
पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, फिर वो हवा में उड़ते रहते हैं, पोलन ग्रेन हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ अगर मतलब आपके हाइड्रोफिलिक पानी वाले पौधे हैं, जो एंजियोस्पर्म आपके पानी वाले हो गए कुछ, ठीक है, जो पानी में सरवाइव करते हैं, तो पानी में फ्लोट कर जाते हैं कुछ पोलन ग्रेन। कुछ जो विंड वाले हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब अर्थ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, तो उनमें हवा में उड़ जाते हैं। ओके, ऐसे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। आगे फिर क्या है, फिर आप कहोगे तो अभी हमें क्या करना है, हमने एंथर देख लिया, एंथर से हमारी रिलीजन किसकी हो गई, पोलन ग्रेन की। अभी पोलन ग्रेन कैसा होता है वो देख लेते हैं। और एक और बात रह गई, जब आपका क्या होता है, माइक्रोस्पोर आपका क्या होता है, मैच्योर होता है। जब माइक्रोस्पोर आपका मैच्योर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने थे ना, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बना था ना, तो माइक्रोस्पोर्स क्या होगा, मैच्योर होगा ना, तो कुछ स्टेट आती है। तो आप देखोगे ये आपका क्या है, एक आपका माइक्रोस्पोर है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाकर के पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रोस्पोर डिवेलप होके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होगा तो उसमें कुछ स्टेजेस भी आएंगे, कुछ स्टेप्स आएंगे। तो वो स्टेप्स क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है एक माइक्रोस्पोर में दो सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जेनेरेटिव सेल। जो ऊपर वाली सेल है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव, जो बड़ी वाली सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव, नीचे वाली को बोला जाता है जनरेटिव। अभी जो वो जनरेटिव वाली सेल है ना, जनरेटिव सेल वो क्या करेगी, तो सबसे पहले एक बात और देखो, जो वेजिटेटिव सेल है उसके पास इरेगुलर शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके पास इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। और जो आपकी जनरेटिव सेल है उसके पास कौन सा होता है, उसके पास रेगुलर शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप। उसके पास स्पिंडल शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो आपका ये है वेजिटेटिव सेल, उसके पास इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो ये जनरेटिव सेल है, जो आपकी ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल क्या करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी। जनरेटिव सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब जनरेट करेगी ये कुछ, क्या जनरेट करेगी, मेल न्यूक्लियाई, टू मेल न्यूक्लियाई, फर्स्ट न्यूक्लियाई, सेकंड न्यूक्लियाई, टू मेल न्यूक्लियाई को बनाएगी आपकी जनरेटिव सेल। कब, कैसे, डिवाइड करके, क्या करके, डिवाइड करके। जब बीच में स्टेजेस आती है ना, तो ये डिवाइड करेगी और क्या बना देगी, मेल न्यूक्लियाई बना देगी, और फिर आपके क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पोलन ग्रेन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है एक माइक्रोस्पोर की वेजिटेटिव सेल। डन, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो ये है आपका पोलन ग्रेन, ये देखो, ये है आपका पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। इसके पास क्या होती है, जो ये वाली सेल है, नीचे वाली देखो जनरेटिव सेल, और ये भी ऊपर वाली बड़ी सेल है, इसको क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव सेल। और जो ये इसके इधर क्या होता है, थिकनिंग होती है, मोटाई होती है इसकी, सेलुलोज की। किससे बनी होती है इसकी वॉल, ये जो होती है थिकनिंग ऑफ वॉल, ये बनी होती है सेलुलोज की। और आपका यहाँ पे इसको, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। जो बाहर वाली लेयर है इसको बोला जाता है एक्साइन, आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, एक्साइन। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, इनर लेयर को बोला जाता है इंटाइन। क्या बोला जाता है, इंटाइन। अब यहाँ पे एक जर्म पोर भी होता है, एक छोटा सा क्या होता है, जर्म पोर होता है। जर्म पोर किसका काम करता है, यहाँ से गैसेज, पानी, जो भी पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा ना, वो सब कहाँ से जाएगा, जर्म पोर की हेल्प से जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता देते हैं, जो एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी है। किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन से बनी है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। उसको कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दे दो, कितनी भी ज्यादा एसिडिटी दे दो, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। स्पोरोपोलेनिन क्या नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जर्म पोर वाले प्लेस पे वो नहीं है, यहाँ वाले प्लेस पे वो स्पोरोपोलेनिन नहीं है, ठीक है। इधर वाले प्लेस पे तो स्पोरोपोलेनिन नहीं है, लेकिन जो ये बाकी लेयर है, जो आपकी बाकी एक्साइन लेयर है, वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से। और जर्म पोर का काम क्या है, ऑक्सीजन को, वाटर को, सब चीजों को पोलन ग्रेन के अंदर भेजने का। उसके बाद इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियोलाई है। उसके बाद जर्म पोर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
और ये आपका पोलन ग्रेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखो इधर, तो ये जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल गेंद शेप का होता है। गेंद की शेप होती है ना, वो गेंद होती है आपकी, जैसे फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, ठीक है। तो उस शेप का क्या होता है आपका पोलन ग्रेन होता है, जनरली स्फेरिकल शेप का होता है। 25 to 50 नैनोमीटर इसका क्या होता है, माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर। इसका ये पूरा डायमीटर, अगर ये पूरा डायमीटर देखें तो कितना होगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर आपका डायमीटर की लेंथ होगी। उसके बाद साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म से घिरी हुई है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद पोलन ग्रेन हैज 2 लेयर, उसके पास क्या है, 2 लेयर है, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन। आगे चलते हैं, आगे अभी पढ़ लेते हैं एक्साइन के बारे में। द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। मैंने क्या बताया कि जो एक्साइन लेयर है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। वो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड लेयर है जो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई है। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके। ऑर्गेनिक मटेरियल है आपकी एक्साइन लेयर किसकी, पोलन ग्रेन की। उसके बाद इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड दे दो, कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर में पोलन ग्रेन को रख लो, वहां पे कुछ नहीं होगा, ये उसके साथ साथ चलता रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ओके। उसके बाद एक्साइन हैज अपरटस कॉल्ड जर्म होल। इसके पास एक छोटा सा अपर्चर है, इसके पास एक छोटा सा अपर्चर है, छोटी सी प्लेस है जिसको बोला जाता है जर्म होल, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फोसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। जो पोलन ग्रेन है उसको एज अ फोसिल की तरह प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, किसकी हेल्प, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास क्या है, स्पोरोपोलिन है, ठीक है। तो एज अ फोसिल्स की तरह भी इसको रखा जा सकता है प्रिजर्व फॉर्म में। उसके बाद एक्साइन एग्जिबिट्स पैटर्न्स एंड डिजाइन। एक्साइन का जो पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो थोड़ा ऐसे ऐसे है ना, कट कट सा, तो वो ऐसा हो सकता है डिजाइन की फॉर्म में, पैटर्न की फॉर्म में। उसके बाद देखो आप इंटाइन लेयर, पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर, जो कौन सी लेयर है, इनर लेयर है, जो क्या है, इनर बोन है। उसके बाद इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये कैसी लेयर है, बहुत थिन है और कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस चल रही है, ठीक है। और कैसी है, थिन पतली सी लेयर है। किससे बनी हुई है, सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे बनी हुई है, सेलुलोज और पेक्टिन से। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे देखो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर देखो आगे अमैच्योर्ड पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल कोर। एक बहुत ही मैच्योर जब पोलन ग्रेन होता है उसके पास क्या होती है, दो सेल्स होती है। कौन कौन सी, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, देखो आपको दिख रही है, ये वेजिटेटिव है, ये जेनरेटिव है। इसके पास इरेगुलर नहीं, इसके पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस है, इसके पास इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव सेल इट इज बिगर, बड़ी होती है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसके पास ज्यादा फूड रिजर्व होता है। एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, जैसा होता है इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद है जनरेटिव सेल, ये कैसी होती है, छोटी होती है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और ये क्या करती है, तैरती रहती है आपकी किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। इट इज अ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसके पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, घना साइटोप्लाज्म। उसके बाद चलते हैं आगे है ओवर 60% एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन ग्रेन्स एट 2 सेल स्टेज। मतलब कह सकते हैं कि कुछ आपके 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं करती, ओनली 2 ही क्या होती है, सेल होती है, एक तो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। बट कुछ 40% ऐसे हैं जिनके पास 3 सेल्ड स्टेज होती है, एक तो हो गई आपकी वेजिटेटिव और 2 में कौन टूट गई, जनरेटिव, तो 3 हो गई ना, उनके पास 3 सेल स्टेज होती है। ये वही बात लिखी हुई है, आप लिख सकते हो, इन अदर जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, डिवाइड कर जाती है, गिव 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट दे देती है आपको, ठीक है। और 10 पोलर ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज, और फिर वो क्या बन जाती है, वो 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे देखो, आगे है हमारे पास, आगे द शेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वायबिलिटी।
फिर ये जो आपके पोलन ग्रेन से टूटे हैं, मतलब आपके 3 शेड हो गए, 2 शेड स्टेज आ गई, तो ये क्या करते हैं, स्टिग्मा के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास जाके आपको पता है मेल गैमेट स्टिग्मा के पास जाके क्या करेगा, क्या कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे द वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरिएबल। जो पोलन ग्रेन का पीरियड होता है वायबिलिटी का, मतलब पोलिनेशन करने का, वो अलग अलग होता है, वेरिएबल होता है। आगे है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। नमी वाला जो ह्यूमिडिटी होता है ना, ह्यूमिड एरिया, उमस टाइप, उस वाले एरिया पे डिपेंड करता है। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एटसेट्रा इज 30 मिनट्स। कितने मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है। सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनोस, रोएशी एंड सोलेनेशी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स। उनकी वायबिलिटी क्या होती है, पोलन ग्रेन्स की, रिजर्व फॉर्म में रहने की, उनकी प्रिजर्व फॉर्म में, ठीक है, उनको स्टोर करके रख सकते हैं 4 मंथ्स, कई मंथ्स तक। तो सोलेनेशी में आपके जैसे आ गया पोटैटो आ गया, ठीक है, टमाटो आ गया, इनके सीड्स हो गए, जो इनके पोलन ग्रेन हो गए, उनकी वायबिलिटी की बात होती है। आगे चलते हैं, आगे है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिखोगे आप, दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन ग्रेन है वो बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, उनके अंदर बहुत सारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। कुछ बॉडी एथलीट्स, मतलब एथलीट्स होते हैं ना, कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनकी टैबलेट आती है, इनके सिरप्स भी आते हैं पोलन ग्रेन्स के, उनको क्या करते हैं, उनको खाते हैं ताकि मसल्स क्या कर सके, उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है, वो बॉडी गेन कर सके, बॉडी बना सके, तो वो उनका यूज भी करते हैं, ठीक है, एज अ सप्लीमेंट। तो वही लिखा हुआ है, पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है। पोलन टैबलेट एंड सिरप इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में हेल्प करते हैं ये सारी चीजें। एंड रेस हॉर्सेस, और मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हॉर्सेस से भी ज़्यादा फास्ट वाली रेस है, उसको खाने में, उसको फिर उसको इंक्रीज करने में, उस रेस को क्वालिफाई करने में, इन पोलन ग्रेन्स को अगर हम खा लें तो ये हमारे अंदर क्या बहुत ज़्यादा पावर ला देते हैं ताकि हम रेस को जीत पाएँ, ओके। आगे है फिर दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स, जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। इन सभी ये सारे पोलन ग्रेन्स के सिरप हो गए, ये आपके क्या हो गए, ये पोलन ग्रेन की टैबलेट हो गई, तो इनको स्टोर करके रख सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको स्टोर करके रख सकते हैं। दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स, पोलन बैंक्स की तरह यूज किया जाता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ये हाइब्रिड क्रॉप उगाते हैं ना, तो इनमें भी हेल्प करते हैं ये, इनको रख सकते हैं हम स्टोर करके। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन्स हैं, लाइक आपका पार्थिनियम हो गया, कैरेट ग्रास हो गया, आर एलर्जिक फॉर सम पीपल, ये क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि मान लो आपके बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, वो हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ के ना वो हमारी सांस की नली में चले जाते हैं, किधर चले जाते हैं, सांस की नली होती है ना इधर, उसमें चले जाते हैं और उसमें वो सूजन पैदा कर देते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने से फिर एक डिजीज कोज हो जाती है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस नाम की डिजीज कोज कर देते हैं पोलन ग्रेन्स, ये एलर्जिक भी होते हैं, ठीक है, और फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर।